नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जीजीसी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है हमारा विशेषण, जो हिंदी विषय से संबंधित है। और ये कक्षा बीए बीएड बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण जो शब्द होता है वो होता है विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा देखेंगे हम इसकी। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक। इस वाक्य में नीला और छोटी विशेषण है, आकाश और पुस्तक विशेष है। इसके अलावा हम दूसरे शब्दों में अगर कहें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो आदि। महत्वपूर्ण बिंदु, जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी शब्द विशेष्य हैं। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 विधों में से एक है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेष्य क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल से बता देती हूँ। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। एक हमारा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है गीता सुंदर है। इसमें सुंदर विशेषण है और गीता जो है वो विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और विशेष्य के बाद भी आते हैं। पूर्व में जैसे थोड़ा सा चल लाओ, 1 मीटर कपड़ा लाओ, और बाद में जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक और नंबर 5 व्यक्तिवाचक। अब पहला जो टॉपिक है हमारा, जो विशेषण है वो है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। या अथवा इसमें और भी अगर हम जानना चाहें तो मैं दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता हो सकती है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। जो गुणवाचक विशेषण है उनमें समय संबंधी अगर विशेषण को लें तो इनमें आ जाएगा नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत,
भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी अगर लें तो इनमें आ जाएगा लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। आकार संबंधी लें तो गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी लें मोटा, पतला, दुबला, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। वर्ण संबंधी अगर लें लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी अगर लें तो भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा संबंधी अगर लें तो मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। अगला हमारा जो विशेषण है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या गणना का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण और दूसरे शब्दों में कहें तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी, हर एक शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, दुगुना, चौगुना आदि। दूसरे शब्दों में अगर बताएं यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके भी 6 भेद बताए गए हैं। उनमें से पहला भेद है हमारा पूर्णांक बोधक विशेषण। जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। अर्थात किसी भी पूर्ण अंक का होना वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक बोधक विशेषण कहलाएगा। नंबर 2 है हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण में पूर्ण अंक नहीं होंगे, आधा, सवा आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होगा। जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि। इसका मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, तो 2.5 जो शब्द है वो हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण कहलाएगा। पापा ने मुझे 1.25 रुपए दिए, जो सवा है वो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। नंबर 3 पे जो आता है हमारा वो आता है क्रमवाचक विशेषण। दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। उदाहरण में समझे तो ये आएगा पहला लड़का यहाँ। जो इसमें पहला शब्द है वो है हमारा क्रमवाचक। दूसरा लड़का वहां बैठे, कक्षा में राम प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। अब हमारा जो चौथा है वो है हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि। अर्थात मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। पांचवा आता है हमारा समूहवाचक विशेषण। ये जो होता है तीनों, पांचों, आठों आदि। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से चारों चले जाओ। अगला है हमारा छठा, लास्ट है। ये चल रहे हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। लास्ट वाला जो भेद है वो है हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि। इन शब्दों का जहां पर भी प्रयोग हो जाए वो हो गया प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं हम हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। इनको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकता बहुत्व का बोध होता है। जैसे सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, लंका में अनेक महल जल गए, या सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या लगा प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें तो लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए
चाहिए। सैकड़ों लोग मारे गए। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। अगला है हमारा जो विशेषण है वो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जग की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। या इसमें आगे पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण इसके भी दो भेद हैं। नंबर 1 होता है हमारा निश्चित परिमाण वाचक, जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। जो निश्चित परिमाण बोधक है वो वे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की अनिश्चित मात्रा या तोल का माप बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। अगला है हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। वे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या तोल का बोध नहीं कराते हैं वो हो गया हमारा अनिश्चित। इसमें आ जाएगा थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। अगला है हमारा संकेतवाचक विशेषण। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसलिए यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को मत पढ़ो। या इसको आगे अगर आपको दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो कहते हैं, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो इस वाक्य में वह जो शब्द है वो क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि जो आदमी है वो एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो क्या हो गया, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक यह मूर्तियां, अनिश्चयवाचक कोई व्यक्ति, प्रश्नवाचक कौन आदमी, संबंधवाचक जो पुस्तक, वो जो लड़का, जो वस्तु। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार हैं। नंबर 1 है मूल सार्वनामिक विशेषण और नंबर 2 है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल सार्वनामिक विशेषण है वो क्या है, वो ये है जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपर्युक्त वाक्यों में वह, कोई, कुछ शब्द जो है वो मूल सार्वनामिक विशेषण है। नंबर 2 है हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बड़ा बोझ नहीं उठाया जाता। उपर्युक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और इतना शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। जैसे यह से इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे, वह से उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे, जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे।
कौन से, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। अगला है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इस जो वाक्य है बनारसी साड़ी, इसमें जो शब्द है बनारसी, ये जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये किससे पहले प्रयुक्त वाक्य में विशेषण का कार्य कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, इन उदाहरणों में बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, ये जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण के शब्द हैं। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जेजेसी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा शर्मा आज आपके लिए हिंदी विषय से संबंधित एक